तो होम कंडीशंस का अगर किसी ने फ़ायदा नहीं उठाया तो वो है सिर्फ पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान न्यूजीलैंड से हार गया था अपनी सरजमीन पर। लेकिन अगर किसी का फ़ायदा हुआ है तो वो न्यूजीलैंड के बाद अब हुआ है साउथ अफ्रीका का फ़ायदा, क्योंकि ट्राई सीरीज़ में जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ खेला, एक्सपेरिमेंट किए, शिकस्त हुई पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी के अहम मैच में, ओपनिंग मैच में आज अफगानिस्तान को मात दे दी। और थोड़े स्कोर से नहीं, 100 से ज्यादा रन से मैच जीता भाई। क्या कमाल खेला है, क्या कमाल बैटिंग नजर आई साउथ अफ्रीका की, क्या कमाल बॉलिंग डिसिप्लिन नजर आया फील्ड में। अफगानिस्तान जिसको एडवांटेज थी, लग रहा था कि वो पाकिस्तान में इतना खेलें, प्रैक्टिस यहीं करते रहे पाकिस्तानी, जो अफगानिस्तान के प्लेयर्स ने पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलते रहे, इंटरनेशनली नहीं लेकिन यहाँ पे क्लब्स में प्रैक्टिस करते रहे, तो यहाँ के पिचों से वाकिफ थे, स्पिन ट्रैक था, स्पिनर्स थे। उसके बावजूद जिस तरीके से डिसिप्लिन शो किया आज साउथ अफ्रीका ने, उसने दिखा दिया कि बड़े इवेंट में किस तैयारी के साथ आते हैं। इवेंट से पहले एक्सपेरिमेंट का फ़ायदा क्या होता है? हम तो एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर इवेंट में आ जाते हैं तो भी एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, लेकिन अफगानिस्तान के खिलाफ साउथ अफ्रीका ने आज दिखा दिया कि भाई कैसा खेला जाता है। ये तो बहुत अहम खबर है कि भाई साउथ अफ्रीका ने अफगानिस्तान को शिकस्त दी, लेकिन उससे बड़ी खबर यह है कि हारिस रऊफ नहीं, इमामुल हक नहीं, फिर कौन? क्या होगा पाकिस्तान टीम का? हाई वोल्टेज टाकरे में अब सिर्फ कल का दिन है। परसों पाकिस्तान ने दुबई में भारत के खिलाफ खेलना है। वो भारत जिसने पहला मैच तगड़ा खेला है, जिसके शामी ने 5 विकेटें लेकर बता दिया कि बुमराह के बगैर भी भारतीय बॉलिंग अटैक स्ट्रॉन्ग है, वो कुछ कर सकता है भाई। और जिस तरीके से शुभम गिल ने बैटिंग की थी और उसने बताया था कि सेंचुरी मैच विनिंग कैसे होती है, वो तो कमाल है। पाकिस्तान लड़खड़ा रहा है, बातें हो रही हैं कि क्या कॉम्बिनेशन सेट होगा। पहला मैच हार चुके हैं, डू एंड डाई सिचुएशन है, लेकिन अभी तक सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन है कि कौन ओपनर होगा, कौन बैटिंग करेगा तगड़ी, कौन पाकिस्तान की बैटिंग लाइन को संभालेगा, कौन बॉलिंग में जाके पाकिस्तान की बुनियाद बनाएगा। वो पाकिस्तान जो अपनी बॉलिंग अटैक की वजह से मशहूर था, आज वो लड़खड़ा रहा है, थोड़ा घबरा रहा है, क्योंकि हारिस रऊफ के बारे में सवाल उठ रहे हैं कि वो शायद भारत के खिलाफ ना खेलें। उसकी वजह यह है कि हारिस रऊफ ने कमबैक किया, इंजरी का शिकार रहे थे। कमबैक के बाद उन्होंने 83 रन दिए 10 ओवर में, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि पिछले 4 मैचेस में हारिस रऊफ ने सिर्फ 3 विकेटें ली हैं। सिर्फ 3 विकेटें पिछले 4 इंटरनेशनल ओडीआई में हारिस रऊफ ने लिए, और इन 3 विकेटों के अलावा उन्होंने 183 रन दिए, 31 ओवर टोटल किए। यानी सिर्फ एक वाहिद मैच था 4 ओवर का जो न्यूजीलैंड के खिलाफ था, एक वाहिद मैच था 4 मैचों में जिसमें उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ पूरे 10 ओवर का कोटा कंप्लीट किया, वरना एक मैच में 6 ओवर, एक मैच में 7 ओवर और एक मैच में सिर्फ 8 ओवर करा पाए। यानी वो मुकम्मल 10 ओवर का कोटा भी पूरा नहीं कर पाए थे इन 4 मैचेस में। तो हारिस रऊफ की फिटनेस पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। वैसे तो आज उन्होंने बड़े बयान दे दिए कि भाई हम सुपर फिट हैं, खिलाड़ी बड़े लुकिंग फॉरवर्ड हैं कि वो आगे जाके कुछ कर सकें, लेकिन वो जो इतनी बातें कर रहे हैं कि भाई हर मैच नया मैच है, भारत के खिलाफ मैच का इतना प्रेशर नहीं है। प्रेशर नहीं है तो भैया न्यूजीलैंड के खिलाफ आपने 83 रन दे दिए, और क्या लगता है आप इतने फिट हैं? फिटनेस पे बड़े सवाल उठ रहे हैं। लेकिन उससे बड़ा सवाल जो इस वक्त पाकिस्तान टीम में ड्रेसिंग रूम में डिस्कस हो रहा है कि बाबर के साथ ओपनिंग कौन करेगा, कौन होगा दूसरा ओपनर जो फ़खर जमान की जगह पाकिस्तान की टीम को लीड करेगा। ये भी ऑप्शन देर गौर आया था बीच में कि शायद बाबर वन डाउन खेलें, साउथ शकील को बिठा के किसी और को इन कर लें इमाम के साथ ओपन कराने के लिए। लेकिन अब एक नया सवाल ये भी आ गया है, ये भी पता चल रहा है, ये खबरें भी आ रही हैं कि शायद इमामुल हक भारत के खिलाफ प्लेइंग 11 का हिस्सा ही ना हो। वो इमामुल हक जिन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट की सेंचुरी की बदौलत वाइल्ड कार्ड एंट्री दी गई है फ़खर जमान के रिप्लेसमेंट में, वो भारत के खिलाफ अहम मैच में शायद 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 पाकिस्तान के प्लेइंग 11 का हिस्सा ना हो। बड़ी डिस्कशन हो रही है और एक सजेशन सामने आई है, पता चला है कि भाई हो सकता है मुमकिन तौर पे अंदर की खबर यही है कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 कुछ ऐसे हो सकती है कि पाकिस्तान इमामुल हक के बजाय उस्मान खान पे रिलाई कर सकते हैं ओपनिंग के लिए। बाबर आजम के साथ उस्मान खान ओपन करते नजर आएंगे। तो फिर सवाल ये कि वन डाउन पे कौन खेलेगा? तो साउथ शकील ने जितनी स्लो बैटिंग की थी, 18 बॉलें खेली थी, जिस तरीके की उन्होंने बतौर ओपनर बैटिंग की थी, तो लग ये रहा है कि उनकी अगले मैच में टीम से छुट्टी हो रही है और कामरान गुलाम उन्हें रिप्लेस करेंगे। फिर नंबर 4 पे मोहम्मद रिजवान खेलेंगे, सलमान अली आगा और तैयब ताहिर पे सुनने में आ रहा है कि एतमाद अभी भी बरकरार है। हालांकि वो पिछले मैच में एक फजूल सा शॉट खेलते हुए आउट हो गए थे, लेकिन लग ये रहा है कि भारत के खिलाफ हाई वोल्टेज टाकरे में उन पर भरोसा रखा जाएगा। खुशदिल शाह टीम में होंगे, शाहिन शाह अफरीदी उस रिदम के साथ बॉल तो नहीं कर पा रहे, लेकिन टीम
जाहिर सी बात है क्योंकि आपके पास ऑप्शंस कम है, एक्सपीरियंस फिर भी शाहीन के पास है, क्या पता दुबई की कंडीशन में नया बॉल वो अच्छा कर लें और भारत का टॉप ऑर्डर उड़ा दें, अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग कर रहा है या सेकंड बैटिंग भी कर रहा है, तो एक उम्मीद है उनसे। उसके अलावा नसीम शाह अच्छे रिदम में बॉल कर रहे हैं, उस तरह के लेसल साबित नहीं हो रहे जैसे वो माजी में होते रहे, लेकिन फिर भी रिजवान को उन पर भरोसा है कि नसीम कुछ कर देंगे, क्योंकि नसीम एक वाहिद टीम में प्लेयर ऐसे हैं जो एफर्ट करते हुए नज़र आते हैं, जो नज़र आता है कि वो पेन ले रहे हैं। उनको फील्ड में देख के महसूस नहीं होता कि शायद उनके बैक ऑफ द माइंड कुछ चीज़ें चल रही हैं, शायद वो जो ग्रुपिंग वाले मामला पिछले दिनों बड़े ज़ेर गर्दिश थे वैसा कुछ है, या वो किसी एक ग्रुप का हिस्सा है, पुराने कप्तान, नए कप्तान, या किसी और के, या कप्तान के ऑप्शन वाले कप्तान। खैर, नसीम शाह होंगे। अहम चीज़ जो हारिस रऊफ की फिटनेस पे है, हारिस रऊफ की जगह हो सकता है, फिर बता रहा हूँ, हारिस रऊफ की जगह हो सकता है कि टीम हसनैन पे यकीन करे और हसनैन को खिलाए। फ़हीम अशरफ पे कप्तान को वैसे भी भरोसा नहीं है, तो फ़हीम अशरफ, हालांकि उन्होंने ट्राई सीरीज़ के फाइनल में खेला था, उतने लेसल साबित नहीं हुए थे, और रिजवान बताते खुद ये खबरें हैं कि रिजवान को इतना एतमाद नहीं है फ़हीम अशरफ पे, इसलिए वो हसनैन के साथ जाएंगे। आपके पास एक वाहिद स्पिनर है, सारी टीमें दो दो स्पिनर्स के साथ खेल रही हैं, इंडिया दो स्पेशल स्पिनर्स के साथ जाके खेलेगा पार्ट टाइमर के अलावा, और हमारे पास फिर वही एक अबरार है जो शुरू में विकेट लेंगे और उसके बाद बस ये करते रह जाएंगे। तो टीम पाकिस्तान बड़ी मुश्किलात में घिरी हुई है, मोराल बज़ाहिर तो लगता है बहुत डाउन है, क्योंकि जब आपका कॉम्बिनेशन सेट नहीं होता तो फिर आप बड़े दिल से जाके खेलते ही कहें। जब टीम का कॉम्बिनेशन बनाओ, हर बंदे को पता हो उसने इस नंबर पर बैटिंग करनी है या इस तरह की बॉलिंग करनी है, शुरू के 10 ओवर में किसने बॉल करके विकेटें दिलवानी है, बीच में किसने आना है, रन अगर पड़ रहे हो तो कैसे रोका जाए, तो कप्तान खुद कन्फ्यूजन का शिकार होंगे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा इस तरह के ऑप्शंस को किस तरह से यूटिलाइज़ करें। बाबर आजम को प्रमोट करके ओपनिंग स्लॉट तो दिया, लेकिन नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 जो है अब वो शफल करेगा। क्यों? क्योंकि बाबर आजम वनडे क्रिकेट में वन डाउन खेलते थे, ऊपर से एक विकेट गिर जाती थी तो नीचे आके संभाल लेते थे, लेकिन अब ओपन पे बाबर को फंस के खेलना पड़ रहा है। जिस तरह की वो इनिंग खेल रहे हैं, हो सकता है उनके दिमाग में यही चल रहा है कि जाहिर सी बात है अगर मैं भी फौरन आउट हो गया तो पीछे टीम को कौन संभालेगा। एक ये वजह हो सकती है बाबर की इतनी स्लो बैटिंग की, लेकिन दूसरी बात यह कि तो टीम मैनेजमेंट और कप्तान का काम है कि वो फैसला करे कि भाई किसको किस पोजीशन पे खिलाएंगे तो ज़्यादा लिथल साबित होगा। मेरी ज़ाती राय ये है कि पाकिस्तान को, बाबर आजम को भारत के खिलाफ वन डाउन बैटिंग करानी चाहिए। ओपन पे इमाम उल हक के साथ आप उस्मान खान पे जा सकते हैं, वन डाउन पे आप बाबर आजम को खिलाएं। तैयब ताहिर को आप माइनस कर सकते हैं नीचे से, क्योंकि उस नंबर पे तैयब ताहिर उतने लेथल साबित नहीं होंगे। तैयब ताहिर ऊपर के 3-4 पे खेलते रहे, लेकिन पाकिस्तान में उन्हें 5वें-6ठे नंबर पे खिलाया जा रहा है टीम पाकिस्तान में, तो मुझे लगता है कि वो इतने इम्पैक्ट प्लेयर साबित नहीं होंगे। रिजवान को डिसीजन लेना पड़ेगा कि उसने क्या करना है, रिजवान को खुद सोचना पड़ेगा। कल का दिन है, सिर्फ टीम मैनेजमेंट के साथ बैठ के, सिलेक्टर के साथ बैठ के, कोच के साथ बैठ के फैसला करना होगा कि क्या ऐसा कॉम्बिनेशन बनाए जो मिरेकल से साबित हो जाए और पाकिस्तान किसी तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी में अपनी उम्मीदें दोबारा जगा ले, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्कान यही है, बहुत ज़्यादा इम्कान यही है। जिस तरह का भारत क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा है, जिस तरह का उनका टीम कॉम्बिनेशन सेट हुआ हुआ है, जिस तरह की उनकी बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह से उनका मोराल हाई है, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान वाला मैच बहुत मुश्किल साबित होगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि भारत अब उस कंडीशन में अच्छा खेलती नजर आ रही है। पहले तो पाकिस्तान का एडवांटेज थी कि पाकिस्तान ने दुबई में बहुत खेला है, तो ये सवाल होता था कि शायद वो पाकिस्तान की होम कंडीशन है इसलिए वो भारत से थोड़ा अपर हैंड रखती है, लेकिन भारत जिस तरह की क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा है पीछे, और दुबई की कंडीशंस में जिस तरह वो लास्ट मैच उन्होंने खेला और प्रैक्टिस सेशंस किए, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान से ज़्यादा खतरनाक साबित होगी भारत की टीम। तो रिजवान को फैसला करना होगा कि किस नंबर पर। हमारी बॉलिंग तो पहले जैसी रही नहीं, वो तो बात है। हो सकता है ऑन द डे ऑफ मैच शाहीन कुछ अच्छा स्पेल कर दे, नसीम कुछ अच्छा स्पेल कर दे। अगर हारिस रऊफ के साथ जा रहे हैं तो क्या पता हारिस रऊफ मुकम्मल फोकस होकर, जिस तरह का उन्होंने बयान दिया कि भाई हम सुपर फिट हैं, तो हम अच्छा खेलेंगे, मोराल हाई है, क्या पता, अल्लाह करे ऐसा हो कि वो जिस तरह की उन्होंने बातें की हैं वैसा वो खेल भी लें भारत के खिलाफ। लेकिन जो सीरियस कंसर्न है, जो हमारी बैटिंग सीरियस कंसर्न रही है पिछले कुछ अरसे से, स्पेशली भारत के खिलाफ मैचेस में, तो मुझे ऐसा लगता है कि वन डाउन पे बाबर आजम को लेकर जाना चाहिए, और ओपन पे हमें साउथ शकील नहीं बनती जगह इस टीम में, इस टूर्नामेंट में, इस तरह की क्रिकेट में साउथ शकील की वाइड बॉल क्रिकेट में जगह नहीं बनती। रेड बॉल में उन्हें खिलाएं कि हाँ, जहाँ आपके पास आधा दिन पड़ा हो खुद को सेट करने के लिए, फिर जाके थोड़ा बहुत स्कोर बना लें। लेकिन वनडे क्रिकेट में मेरे हिसाब से तो जगह नहीं बनती साउथ शकील की। तो पाकिस्तान को, इमाम उल हक अच्छी फॉर्म में डोमेस्टिक क्रिकेट में सेंचुरी स्कोर की है,
हालांकि यहाँ उन्हें बात नहीं करने दी गई किसी से, ताकि उनसे पूछा जा सकता कि भाई आपका टीम में अचानक नाम आया, क्या प्लान्स है आपके, क्या लगता है क्या करेंगे, भारत के खिलाफ क्या स्ट्रेटेजी होगी। टीम मैनेजमेंट ने किसी भी मीडिया पर्सन को उनसे बात नहीं करने दी और उन्हें ले गए। हालांकि बात करवा सकते थे, इमाम वैसे तो बड़े मीडिया फ्रेंडली है, वो बात कर भी लेते हैं, बता भी देते हैं क्या प्लान्स है क्या नहीं। मुझे ऐसा लगता है अगर पाकिस्तान ने कुछ अच्छा कॉम्बिनेशन बनाना है, अगर पाकिस्तान ने बैटिंग लाइन को मजबूत करना है, एक बैलेंस टीम बनानी है, तो मेरे हिसाब से तो रिजवान को उस्मान खान और इमामुल हक से ओपन करवाना चाहिए। बाबर आजम, कामरान गुलाम, ये सेकंड वन डाउन सेकंड डाउन आए। मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, ये बेस्ट ऑप्शन होंगे। सलमान अली आगा के साथ खुश दिलचा हो सकता है कि रिजवान सलमान अली आगा को अपने से ऊपर खिला लें, अपने से ऊपर खिलाएं तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नहीं तो क्योंकि जिस तरीके की रिजवान क्रिकेट खेलते हैं वो लंबी इनिंग बिल्ड नहीं कर पाते, वो कोशिश करते हैं कि वो इधर उधर शॉटें मारें। तो हो सकता है कि अगर वो अपने खुद को खुशदिल शाह के साथ पावर हिटर के तौर पे यूज़ करें तो शायद को वो इम्पैक्ट प्लेयर साबित हो। लेकिन पाकिस्तान को टॉप 3 पे बहुत ज़्यादा सोचना होगा। अगर टॉप 3 पे नहीं सोचा तो भारत के खिलाफ शिकस्त से बचाना बहुत ही मुश्किल होगा। मतलब भारत को टफ टाइम देना भी बड़ा मुश्किल होगा अगर बैटिंग कॉम्बिनेशन सेट नहीं किया। कल का दिन है, नेट प्रैक्टिस में डिसाइड करें, बात करें, प्लेयर से बात करें, आपस में तय करें कि क्या हो सकता है। कप्तानी करते रहे बाबर आजम, रिजवान उनको खुद भी कप्तान कहते हैं अभी भी, उनसे बात करें कि अगर हम आपको वन डाउन खिलाएं तो कैसा रहेगा, तीसरे नंबर पे आप कैसे साबित होंगे, क्योंकि बाबर का कैरियर टिका हुआ है इस नंबर पे, उन्होंने बहुत स्कोर किए हैं और नंबर 1 प्लेयर ओडीआई के उसी नंबर पे खेल के रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ओपन पे उन पे ज़्यादा जिम्मेदारी डाल दी गई है, उन्हें नंबर 3 पे खिलाना चाहिए। इमामुल हक प्रॉपर आपके पास ओपनिंग बैट्समैन है, फिर राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन सेट हो जाएगा। उस्मान खान को आप लेके जा सकते हैं, उस्मान खान को कह सकते हैं कि जाओ भाई अपना नेचुरल गेम खेलो, अटैक करो, पावर प्ले का भरपूर इस्तेमाल करो। इमामुल हक को इनिंग बिल्ड करनी आती है, साथ में इमामुल हक इनिंग चलाता रहे। बुमराह का ना होना शायद पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचा सकता है अगर हम पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ खेलने जाएंगे भारत के खिलाफ। हालांकि शामी ने अच्छी बॉलें की हैं, अच्छी बॉल करके 5 विकेट ली शामी ने, लेकिन जो पाकिस्तान को फ़ायदा है, शामी जिस तरह की बॉलें करता है सीधी अंदर लाते हैं। बुमराह क्यों लेथल साबित होते हैं कि वो यॉर्कर्स अच्छी मारते हैं। शुरू में मुझे नहीं लगता शामी उस तरह की बॉलिंग कर पाएँ पाकिस्तान के खिलाफ। अगर हम बड़े दिल से जाएं, अगर हम प्रॉपर राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन के साथ जाएं, लेकिन अगर सिर्फ प्रेशर डालना है, इमामुल हक को सिर्फ बुला के बिठाना है बेंच पे, तो मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा फैसला है। मेरे हिसाब से पाकिस्तान के पास वाहिद होप अगर बची है तो वो यही है कि उन्हें टॉप 4 पे सेट करना होगा, टॉप 4 पे सेट करना होगा कि कौन टीम के लिए बेहतर साबित हो सकता है। बाबर आजम को नंबर 3 पे खिलाना ही होगा अगर इनिंग बिल्ड करवानी है। बाबर वन डाउन पे अच्छी बैटिंग करते हैं, वो जिम्मेदारी से लेके चल सकते हैं, उन पे वो प्रेशर नहीं होगा जो ओपनर वाला प्रेशर उन पर डाला हुआ है इनिंग बिल्ड करने वाला। जाहिर सी बात है लास्ट मैच में भी यही हुआ कि सऊद शकील बहुत ज़्यादा डॉट कर गए थे, बहुत ज़्यादा डॉट करने के बाद वो आउट हुए तो बाबर पे प्रेशर आ गया और फिर रिजवान आए और रिजवान की विकेट जाने ने बाबर पे और प्रेशर डाल दिया। लोग बड़ी बात कर रहे हैं कि बाबर ने इतनी स्लो बैटिंग की, लेकिन जिस कंडीशन में वो बैटिंग कर रहे थे टीम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर ऑलरेडी बन चुका था, बहुत ज़्यादा बॉलें हम डॉट कर चुके थे, उस वजह से बाबर उतने इम्पैक्टफुल साबित नहीं हो पाए। तो मुझे लगता है कि बाबर को वन डाउन खिलाना चाहिए। एक वाहिद उम्मीद पाकिस्तान की यही है। बॉलिंग में फिर आपके पास ऑप्शन हैं, हो सकता है कि हारिस रऊफ के साथ टीम चली जाए और शायद हारिस रऊफ उस दिन ज़्यादा तगड़ी जान मार लें, क्योंकि उन्हें पता है कि डू एंड डाई सिचुएशन है। लेकिन अगर हम फंसे तो हम फंसेंगे भारत के खिलाफ अपनी बैटिंग को लेके। हमें सोचना होगा, टीम जिस तरीके से आज साउथ अफ्रीका ने डिसिप्लिन शो किया, अपना कॉम्बिनेशन सेट किया, वो गए जिम्मेदारी से खेला, उसी तरीके से जिस तरह न्यूजीलैंड खेलता हुआ आ रहा है, इवन जिस तरीके से भारत खेलता हुआ आ रहा है, पाकिस्तान को इन टीमों को एज अ रोल मॉडल लेके अपना कॉम्बिनेशन सेट करना होगा अगर वो कुछ कर सकते हैं। एक दिन रह गया, सिर्फ एक दिन रह गया है, जितने फैसले करने हैं, जितनी गेम्स के लिए प्लान बनाने हैं बना लें, पहले ही सोच लें कि क्या करना है, क्योंकि कल आखिरी दिन है। कल बैठ के ही आप सोच सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर ना लें, ठंडे दिमाग से एक दूसरे से बात करें, बैठें और तय करें कि भाई कैसे हम चैंपियंस ट्रॉफी में अपनी उम्मीदें बरकरार रख सकते हैं। क्योंकि अगर कल सही फैसले नहीं लिए परसों के मैच के लिए, तो मुझे लगता है कि वो जो मैंने कल बात की थी ना कि पाकिस्तान 70% चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गया, जिस प्लेइंग 11 के साथ बातें हो रही हैं कि शायद उस्मान खान और बाबर आजम ओपनिंग करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो 75% वाले इम्कानात
आज मेरे डर में वो 85% तक हो चुके हैं। तो पाकिस्तान को सोचना होगा कि भाई किस प्लेइंग 11 को भारत के खिलाफ मैदान में उतारें। एक स्पिनर के साथ हम जा रहे हैं, एक स्पिनर उन कंडीशंस में दुबई की, मुझे लगता है कि बहुत टफ टाइम देने वाला है पाकिस्तान को। पाकिस्तान मिस करेगा प्रॉपर स्पिनर के लिए। सलमान अली आगा को बहुत अच्छा बॉल करना पड़ेगा, तब जाके हम वो 3 और 2 वाला कॉम्बिनेशन सेट कर पाएंगे। हमारी पेस बैटरी उस तरह का परफॉर्म नहीं कर पा रही। लग ऐसा रहा है कि हमने क्योंकि नए पेस बॉलर ट्राई नहीं किए। हमारे बेंच पे पिछले कुछ अरसे से ये 4 बॉलर 3 बॉलर ही चलते आ रहे हैं। हसनैन को कभी ला रहे हैं, कभी लेके जा रहे हैं, लेकिन हारिस रऊफ, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, मुझे ऐसा लगता है कि लगातार इन्हें क्रिकेट खिला के इनको फटीक में डाल दिए, इन्हें थकावट का शिकार कर दिए। इसलिए जब से इंजरी से वापस आए शाहीन, मुसलसल उनका पेस गिरा हुआ है, मुसलसल उनकी बॉल की जो लेंथ है वो नहीं है जो होनी चाहिए थी। डेथ ओवर में वो वैसी बॉल नहीं कर पा रहे जिसकी वजह से वो मशहूर थे। हारिस रऊफ उस पेस पे बॉल नहीं कर पा रहे जो इंडिया को डराती थी, इंडिया को क्या बाकी दुनिया के क्रिकेट के प्लेयर्स को भी करंट डेज में डरा रही थी। अब पाकिस्तान की पेस बैटरी वैसा इम्पैक्ट नहीं डाल रही। तो मुझे लगता है कि मिल बैठना होगा, इन्हें फैसला करना होगा कि बेस्ट प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। एक्सपेरिमेंट का वक्त चला गया है, अब बैठ के तरीके से प्लान बनाने का वक्त है कि हाँ हम कैसे भारत को पकड़ सकते हैं। भारत को पकड़ना भी छोड़ें, ये सोचना चाहिए कि ये वो मैच है जो जीतेंगे तो हमारी दिफाई चैंपियन होने के नाते चैंपियंस ट्रॉफी में आगे जाने की उम्मीद बरकरार रहेगी। वरना एक नुमाइशी मैच बांग्लादेश के खिलाफ होगा, और जिस तरह की हमारी टीम खेल रही है मुझे तो ये भी डर है कि कहीं ये ना हो कि हम बांग्लादेश से भी हार जाएं, क्योंकि जिस तरह से बांग्लादेश के स्पिनर्स ने भारत को पकड़ के रखा हुआ था कल, मुझे लगता है कि पाकिस्तानी बल्लेबाजों को तो पकड़ना उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा कॉम्बिनेशन सेट नहीं है, उस बड़े दिल के साथ हम जा नहीं रहे। खुदा ना खास्ता अगर हम भारत से हार गए तो मोराल प्लेयर्स का इतना डाउन हो जाएगा कि बांग्लादेश से शिकस्त से भी हमें फिर कोई नहीं बचा सकता। तो अभी भी वक्त है, रिजवान और टीम मैनेजमेंट बैठ के फैसला करें कि पाकिस्तान के लिए क्या अच्छा हो सकता है। और बाबर आजम को खुद से बात करनी चाहिए कप्तान से कि मुझे लगता है कि मुझे वन डाउन खिलाएं और ओपन पे इमाम उल हक और उस्मान खान के साथ जाएं, तो शायद पाकिस्तान बैटिंग कुछ परफॉर्म कर सके और शायद पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैच जीत सके। अपना ख्याल रखें, अगली वीडियो का इंतज़ार करें। अल्लाह हाफिज़।